आपको अगर लड़की ढूंढनी हो ना तो पड़ोस वालों से पूछो किसकी बेटी है जो नंगे सर घर से नहीं निकलती है। चुपके चुपके पता कर किसके घर फजर के बाद कुरान पढ़ने की आवाज आती है। पूछ किसके घर में फजर के वक्त में सजदों से मुसल्ले सजाए जाते हैं। जा फिर हुस्न की मलका तलाश न कर, बालों की लंबाई न देख, अदाओं में खुमार न देख, सजदा करने वाली लेके आ जा। तेरी दुनिया भी आबाद कर देगी, तेरी आखिरत भी आबाद कर देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर दामाद ढूंढना है तो मस्जिद में जाके ढूंढ, खुद भी नमाज पढ़ और देख कौन ऐसा जवान है जो 5 वक्त पाबंदी से मस्जिद में सजदा करने आता है, अपने रब को मनाने आता है, हराम से बचा करता है, हलाल खाया करता है। अगर ऐसा जवान तुझे मिल जाए, अपनी बेटी का हाथ आंखें बंद करके उसके हाथ में दे दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा करके दिखा सकता है। और सुनो, हजरत यूसुफ को मिस्र का यूसुफ कहा जाता था, हजरत अब्दुल्लाह को मक्के का यूसुफ कहा जाता था। मक्के का यूसुफ कहा जाता था। जब निकलते थे तो हजारों बच्चियां सिर्फ एक झलक देखने के लिए लाइन में लगी रहती थी। लेकिन मुअर्रिखीन ने लिखा, मेरे नूर नबी के नूर की बरकत ये थी कि हजारों शहजादियां दोशीज़ाएं एक झलक देखने के लिए राहों में लाइन से लगी रहती थी। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह कभी नजर उठा के नहीं चला करते थे, नहीं चला करते थे। एक लड़की ने आके सामने से कहा, अब्दुल्लाह मुझसे निकाह कर ले। और वो कोई बद किरदार औरत नहीं थी, बदचलन नहीं थी। अल्लाह ने उसको किताबों का इल्म अता फरमाया था। वो भी अपने वक्त की पारसा थी। उसने खुद कहा, अब्दुल्ला मुझसे निकाह कर ले, 100 सुर्ख ऊंट तुझे तोहफे में दूंगी। दौर की लगाई जाए ना तो आज के 100 ट्रक बनेंगे। कितने? एक ऊंट में 100 ट्रक। उस वक्त की और आज की ये दौलत अगर मिलाई जाए। उसने कहा, अब्दुल्ला मुझसे निकाह कर ले, 100 सुर्ख ऊंट तुझे तोहफे में दूंगी। अब गैरत वाले लोग कैसे होते हैं? जिनकी पेशानी में हुजूर का नूर चमक रहा हो। फिर जवाब ऐसे ही होता, फरमाने लगे, हमारे निकाह का फैसला हमारे बड़े किया करते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या करते हैं? लिख लो इस बात को, जो लड़के बाप के होते हुए खुद फैसला करते हैं वो गैरत वाले नहीं होते, बेगैरत होते हैं। बहुत अच्छा पैगाम। और जिनके निकाह के फैसले उनके बाप करते हैं वो बदकिरदार नहीं होते, वो रब के भी वफादार होते हैं, बाप के भी वफादार हैं। हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करेंगे तो नहीं ना? है जिसमें माँ बाप की रजा उसमें हमारी रजा है, जिसमें माँ बाप की रजा उसमें सारे बोले, जिसमें माँ बाप की रजा है उसमें हमारी रजा। ये मत कहना अब्बा तुम क्या जानो लड़की कैसी हो, तुमने खाली परचूनी की दुकान चलाई है, जमीन जोती है। मुझसे पूछो मुंबई, केरला, कर्नाटक सब में घूम के आया हूं, मुझे पता। मैंने अब्बा देख रखी है। सुन बे, नाली पे बैठ के 2 घंटे बात करके तेरी औरत समझ में आ गई? उससे पूछ जो 40 साल से एक औरत के साथ जिंदगी गुजार रहा है। औरत में क्या खूबी होनी चाहिए और क्या कमी नहीं होनी चाहिए, ये बात सिर्फ एक तजर्बाकार बंदा ही बता सकता है। इसे पता, जिसे मच्छर काटने का पता न लगे। 2 घंटा दीवार से चिपका पड़ा, हट ही नहीं रहे। इन चक्करों में, और तुम्हें बताऊं, किसी को बताना मत, चुपके से बता रहा हूं। बताओगे तो नहीं किसी को? जो अपनी माँ बाप की मर्जी के बगैर तुम्हारे कहने पे तुमसे शादी कर लेगी ना, उससे शादी मत करना। क्योंकि जो अपने माँ बाप की नहीं हो सकती वो कभी तुम्हारी भी नहीं हो सकती। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा हक है। जो माँ बाप की नहीं हो सकती वो कभी तुम्हारी भी नहीं हो सकती। एक दूसरे को देख के ना हंसो, वरना मैं खड़ा करके दुरूद दुआए कुनूत सुन लूंगा। हाँ, फिर फंस जाओगे सबके सामने, कैमरे के आगे मुंह लगा के कहूंगा बता किसकी उम्मत में है। एक से पूछा, भाई किसकी उम्मत में? कह रहे आला हजरत की।
लोगों की। हजरत अब्दुल्ला ने क्या किया, इनकार कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान। अल्लाह ने बेटा इतना नेक दिया, दुल्हन कहां से लाऊं, दुल्हन कहां से लाऊं, बेटा इतना नेक है, दुल्हन कहां से लाऊं, बेटा इतना नेक है, दुल्हन कहां से लाऊं, इतनी नेक और शरीफ। एक दिन हरम काबा में सो रहे हैं, ख्वाब आया। ख्वाब में नबियों के दादा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब जी टेंशन में हो ना, अब्दुल्ला का रिश्ता किधर करना है? कहा आपको कैसे पता? कहा मुझे रब ने भेजा है, रिश्ता बताने आया हूं अब्दुल्ला का। कहा किधर? कहा सुबह हो ना मदीने चले जाना, वहाब बिन अब्द मनाफ की बेटी है आमिना, उसका हाथ अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए मांग लेना। अब पता है, अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं आप कौन हो? तो आने वाले ने बताया मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। यहाँ ये बात तो क्लियर हो गई कि रिश्ते जितने मोहतरम होते हैं, कराने वाले उतने ही इज्जतदार आया करते हैं। समझ गए ना? उठे, बच्चों को लिया, मदीने शरीफ आ गए। इधर हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ बैठे, बेटी जवान हो गई आमिना, बैठे हुए सोच रहे हैं। आपकी बीवी कह रही है क्यों परेशान है? का बेटी जवान हो गई है, अल्लाह ने इतनी नेक बेटी दी है, जोड़ा कहां से मिलाऊं, जोड़ा कहां से मिलाऊं, इस बेटी के लिए मैं शोकर कहां से ढूंढ के लाऊं? तो बीवी ने कहा मेरे सरताज परेशान मत हो, जिसने बेटी दी है वही जोड़ मिला देगा, है ना? अब जब बात हुई ना, सो गए। सुबह का सवेरा हुआ, दरवाजा बज गया। तो वहाब बिन अब्द मनाफ भी सरदार थे, अंदर से आवाज लगाई कौन है? तो आवाज आई काबे का मुतवल्ली आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के का सरदार अब्दुल मुत्तलिब। इतना सुना माथे पे पसीना आ गया, इतना बड़ा सरदार मेरे दरवाजे पे? हाँ सरदार है, लेकिन हम छोटे सरदार हैं। और वो काबे का मुतवल्ली जिसकी हैबत के आगे अबरहा भी कांप रहा था, वो आया खड़ा दरवाजे पे, दौड़ के आए, दरवाजा खोला, मेहरबानी कैसे आ गए, तशरीफ लाइए। आए, घर में बैठाया। अरब का दस्तूर ये था जब किसी को ज्यादा इज्जत देनी होती तो उसको 3 दिन तक रखकर मेहमान नवाजी की जाती। 3 दिन तक मेरे नबी के नाना ने मेरे नबी के दादा की मेहमान नवाजी की गई, 3 दिन तक मेहमान नवाजी की। और जब 3 दिन मुकम्मल हो गए, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था अब तुम्हारा हक पूरा हुआ, अब हम जाना चाहते हैं, और जाते जाते अपना मुद्दा रखना चाहते हैं। कौन सा मुद्दा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी चादर की झोली बनाई है और बना करके वहाब बिन अब्द मनाफ के आगे की, और कहा था वहाब बिन अब्द मनाफ अपनी बेटी हमारी झोली में डाल करके हमारी इज्जतें बढ़ा दीजिएगा। जैसे इतना कहा है, वहाब बिन अब्द मनाफ मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, आमिना कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है, आमिना कल भी तुम्हारी रहेगी। आमिना आज भी तुम्हारी, कल भी तुम्हारी, और कल भी तुम्हारी रहेगी। तो अब्दुल मुत्तलिब बाबा है ना, कहने लगे वहाब बिन अब्द मनाफ, और पूछ तो लो बेटा कैसा है मेरा, पूछोगे नहीं? उन्होंने कहा ना। क्यों पूछूं? तो जानते हो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था सुनो, जब कोई बेटी किसी को देता है ना तो शान भटक के देता है, पूछता है लड़का कौन है, क्या करता है, कैसा है, नक्शा कैसा है, चलने फिरने में कैसा है, तुम नहीं पूछोगे? तो वहाब बिन अब्द मनाफ ने कहा मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है। कहा क्यों? कहा जो इब्राहिम तुम्हारे ख्वाब में आए थे वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में भी आए थे, जो इब्राहिम तुम्हारे ख्वाब में आए थे वही इब्राहिम जोर से मेरे ख्वाब में भी आए थे। यहाँ कहना ये चाहता हूँ बेटियों के रिश्ते कैसे मांगे जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने झोली फैला के बता दिया, बेटियां रहमत होती हैं, झोली फैला के लिया करो, बेटी के बाप को जलील करके रिश्ता पक्का ना किया करो, उसकी जूतियां तोड़वा के उसके रिश्ते की हाँ ना किया करो। जब किसी की बेटी का हाथ मांगना हो तो बड़े बन के ना जाया करो, छोटे बन के जाया करो, इसलिए कि बेटी खुदा की रहमत होती है, बेटे नेमत होते हैं, नेमत का हिसाब होगा, रहमत का हिसाब नहीं होगा।
होगा। अगर तुम ये चाहते हो अल्लाह तुम्हारी बेटियों के मुकद्दर अच्छे कर दे, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा तुम्हारी बेटियों की इज्जत में चार चांद लगा के दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे मांगोगे बेटियां? झोली फैला के बेटियां मांगा करो, है ना। आज बेटी वाला करता क्या यार, बात करो ना मुकीम भाई, यार बात करो यार। क्या कह रहा है उसका बेटा डॉक्टर बनना, अल्लाह माफ करे। 6 महीने मेडिकल पे बैठ के आला लटका के ऐसे चल जा टेढ़ा होके, जैसे बगैर एक्सरे के बीमारी पकड़ लेता है। सबसे ज्यादा जो डॉक्टर बने वो कोरोना में बने। कोरोना में 15 दिन सुई सीखी और 16वें दिन खुद लगा दी, कर दिया टेढ़ा। किसी की टांग की नस सुखा दी, कोई नतीजा 15 दिन प्रैक्टिस करके और जैसे उन्होंने आला लटकाया, लड़की वाले ने देखा डॉक्टर बन गया, कह रहा 10 लाख दूंगा बात कराओ, 10 दूंगा बात कराओ। चलो 11 ले लिए। और ये जो रिश्ता कराने वाले होते हैं कुछ छिचोरे किस्म के लोग, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ छिचोरे किस्म के होते हैं। कहते हैं ना भाई उसके तो लोंडे को 20 लाख मिल रहे हैं, बिलावल भाव बढ़ा रहे हैं और 20 रुपए कोई देने तैयार नहीं। तो लड़की वाला हर बाप चाहता बेटी सुकून में रहे, हाँ कर देता तो चक्कर में ना पड़ो। कई बार इन झूठी बातों की वजह से बेटियों के घर बर्बाद हो जाते हैं। जो सच हो वही होना चाहिए। और बेटी वालों से गुजारिश है, ज्यादा मुंह उठा के रिश्ते ना ढूंढा करो, बराबरी का रिश्ता देख के ना जितनी जल्दी हो सके बेटियों के हाथ पीले कर दिया करो। ये जो गैर मुस्लिमों के साथ बच्चियां जा रही हैं, ये जो मुर्तद हो रही हैं बेटियां, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऊंचा ऊंचा देखने के चक्कर में बेटियों की उम्रें गवा दी और बराबरी का रिश्ता नहीं मिल सका, ताकतवर न मिल सके तो बेटियों की बालों पे सफेदी आ गई। ये मत भूलना कि कयामत के दिन तुझे बेटी की गुजरी हुई उम्र का हिसाब भी देना पड़ेगा। तू जो नाक की खातिर बेटियों के रिश्ते लेट करता रहा, उनके बालों में सफेदी आ गई, तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर तेरी ताखीर की वजह से तेरी औलाद गुनाह में डूबी है, तुझे इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। हैदर कर्रार ने कहा था, शेर खुदा ने कहा था, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अली वक्त हो जाए, अजान का वक्त हो जाए, नमाज पढ़ने में जल्दी किया करो। अगर कर्जा किसी से ले लो वापस करने में जल्दी किया करो। और कहते हैं सुनो, अगर बच्चे जवान हो जाए तो निकाह करने में जल्दी किया करो। करोगे जल्दी, अरे दामाद तो चाहिए तो मेरे बेटे पहला धमाका तेरे ही घरों में, फिर ये कारी असगर के पास डोरी दे दो, दामाद थम नहीं रहा। दामाद तो तब थमता जब इंसान ढूंढा होता, ढूंढा तो तूने बैल है। सुन रहे हो मेरी बात? ये हुजूर की विलादत का पैगाम है। निकाह करने में जल्दी करेंगे इंशाअल्लाह। आपको क्या लगता है रिश्ते पैसों से चलते हैं? दौलत वालों के घर बच्चियां ज्यादा खुश रहती हैं। हिंदुस्तान की हिस्ट्री उठा लो, जितने दौलत वाले हैं कम से कम एक एक बीवी को तो तलाक दे ही चुके हैं। हम तुम पैसे वालों में नहीं आते। कभी सोच रहे हो 2-4 करोड़ इकट्ठा करके पैसे धनिया वाले बन गए? हम तुम नहीं आते। मैं अरबों खरबों वालों की बात कर रहा हूं, है ना। स्टार की पूंछ बनी घूम रहे हैं, और पता चला 3 बीवियों को तलाक दिए बैठा। इसके घर में जो है वो खुद 4 लोगों से तलाक लेके आकर 5वें के घर में। अगर पैसों से रिश्ते चला करते तो अमीरों के घर में कभी तलाक नहीं होती। और इससे कहीं ज्यादा मोहब्बत से मैंने गरीबों को रहते हुए देखा है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि रिश्ते दौलत से नहीं निभाए जाते, रिश्ते मोहब्बत से निभाए जाते हैं। ऐसे ही होता है कली भाई। तो फिर क्यों ढूंढ रहे हो पैसे वाला? वो ढूंढ जो तेरी बेटी के दिल की हिफाजत कर सके, उसकी खुशियों का ख्याल रख सके, उसकी उम्मीदों का ख्याल रखे, उसको दुख में डूबने ना दे, जो उसकी तकलीफ का एहसास करने वाला, ऐसा बंदा तलाश करके जा बेटी हवाले कर दे। अब तो माफ कीजिएगा, फेसबुक पे रिश्ते कर रहा, फेसबुक पे कुंडल पहने पड़ा फेसबुक पे। असगर भाई सुनो भाई, कमेटी वालों, अल्लाह करे तुम्हें फिल्टर लगाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा ऐसा फिल्टर लगा के फोटो भेज रहे हैं लड़की वालों के घर। बारात आती है तो पता ही नहीं चलता कि भूरा है कि कलुआ है। हाँ फिल्टर मार दें। अब तो कैमरों ने बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसा लग रहा दिखाया और था, भेज कोई और दिया। कहना ना वो मोबाइल में ही गोरा आया था, लल्ला तो हमारा इतना ही काला।
फेसबुक पर रिश्ते ना करो। तुम बहुएं ढूंढ रहे हो ना मैरिज हाल में, ये परकटी, ये बाल खोल के नंगे सर वाली देख लें, फिर कहना हो पता नहीं कलियर भी 4 लेके चढ़ाई है, या कछोछा भी ले गया था, मकनपुर शरीफ में दिखा दी, मगर भूत नहीं उतर रहे। हम कहते हैं भूत उसके उतरते हैं जिस पे होते हैं, जो खुद भूतनिया हो उससे भूत नहीं उतरा करते। और आप ही से बता रहा हूं, आपको अगर लड़की ढूंढनी हो ना तो पड़ोस वालों से पूछो किसकी बेटी है जो नंगे सर घर से नहीं निकलती। चुपके चुपके पता कर किसके घर फजर के बाद कुरान पढ़ने की आवाज आती है। पूछ किसके घर में फजर के वक्त में सजदों से मुसल्ले सजाए जाते हैं। जा फिर हुस्न की मलका तलाश न कर, बालों की लंबाई न देख, अदाओं में खुमार न देख, सजदा करने वाली लेके आ जा, तेरी दुनिया भी आबाद कर देगी, तेरी आखिरत भी आबाद कर देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। और बेटी वालों से भी गुजारिश है, आले वाला न ढूंढ, बैंक का मैनेजर न ढूंढ, कोई हो तो बुरा मत मानियो। अगर दामाद ढूंढना है तो मस्जिद में जाके ढूंढ, क्या बात है, सुभान अल्लाह। खुद भी नमाज पढ़ और देख कौन ऐसा जवान है जो 5 वक्त पाबंदी से मस्जिद में सजदा करने आता है, अपने रब को मनाने आता है, हराम से बचा करता है, हलाल खाया करता है। अगर ऐसा जवान तुझे मिल जाए, अपनी बेटी का हाथ आंखें बंद करके उसके हाथ में दे दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा करके दिखा सकता है।